इस बरसात के मौसम में जब पूरा पूरा दिन लगातार बरसात होती रहती है तो सबसे बड़ा मुश्किल का काम होता है हमारे घर में कपड़े सुखाने का। और घर में अगर छोटा बच्चा हो तो और भी मुश्किल हो जाती है। या घर में अगर बहुत सारे लोग हो, मतलब 4-5 जन अगर एक घर में मेंबर हो तो कपड़े सुखाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और हम इस तरह कपड़े को इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं। इससे कपड़े में बहुत बैड स्मेल भी आती है। और बाज़ार में जो इस तरह कपड़े सुखाने का टेबल मिलती है, इसमें तो बहुत सारे कपड़े नहीं सूखते हैं, बस थोड़ा बहुत ही सूखती है। और इसे रखने के लिए जगह की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करें कि इस बरसात के मौसम में जगह भी कम लगे और कपड़े भी अच्छी तरह सूख जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, इसी बड़ी समस्या का बहुत ही आसान समाधान लेकर मैं आई हूँ आपके लिए। इस तरीके का जो बाल्टी का ढक्कन होता है, ये तो हमारे घर में होता ही है। और कभी कभी बाल्टी टूट जाती है, ढक्कन रह जाती है और इस ढक्कन को हम बेकार समझकर इधर उधर फेंक देते हैं। पर इस तरह अगर आपके घर में ढक्कन हो और इस बरसात के मौसम में कपड़े सुखाने का बहुत ज़्यादा समस्या हो तो बिल्कुल भी इस तरह ढक्कन को आप ना फेंकें। आज इसी से ही हम कपड़े सुखाएंगे। तो चलिए कैसे वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक पेन या पेंसिल से इस तरह पूरे ढक्कन में थोड़ी दूर बाद दाग दे देंगे। मतलब इसे हमें होल करना है, इसलिए थोड़ी दूर बाद इस तरह दाग करते जाएंगे। इसे होल करने में हमें सुविधा होगी और बहुत ही जल्दी ये काम हो जाएगी। तो पूरे ढक्कन में हमने दाग दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह कोई भी एक नोकीला चीज़ ले लेंगे, प्रेक हो या इस तरह आपके पास कोई भी नोकीला चीज़ हो, उसको आप अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। फिर गरम करके आप इस तरह होल करते जाइए। जिस जिस जगह हमने दाग दिए हैं उस जगह हमको इस तरह से होल करते जाना है। हमने पूरे साइड में होल कर लिए हैं। अब हम बीच में इस तरह से दाग दिए हैं तो बीच में भी हम थोड़ा सा होल कर लेंगे। आप चाहें तो खाली साइड में भी होल कर सकते हैं, पर अगर इस तरह बीच में होल कर देंगे तो बहुत सारे आप कपड़े सुखा पाएंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं हमने होल कर लिए हैं। तो इसी तरह आपको होल करना है। अब हम क्या करेंगे, इस ढक्कन के बीच में एक होल करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो पूरे ढक्कन में हमने होल कर लिए हैं। अब हमें चाहिए कौन सा भी डोरी। तो आपके पास किसी भी डोरी अवेलेबल हो उसी को आप ले लीजिए। तो मेरे पास इस तरह डोरी था तो मैं उसी डोरी का ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है, आसानी से ये टूटेगा नहीं। तो थोड़ा सा मजबूत ही आप डोरी लीजिएगा। और अगर आपको हल्का फुल्का कपड़े सुखाने हैं तो आप किसी भी डोरी का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं कहूँगी इससे आप परमानेंट ही बना लीजिए और थोड़ा सा मजबूत ही आप डोरी यूज़ कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 4 भागों में भाग करके काट लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें छोटा छोटा डोरी काट लेना है। तो एक ही माप में इसे हम काटेंगे और इस तरह मैं 4 पीस में इसको काट रही हूँ। किसी भी माप कर सकते हैं, पर तो बहुत ज़्यादा बड़ा मत रखिए। इस तरह मिनिमम एक माप करके आप इस तरीके से काट लीजिए। अब हम एक डोरी लेंगे और इस तरह एक कोई भी नोकीला चीज़ लेंगे और इस तरह से इस होल में डोरी को घुसा देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें इस डोरी को घुसा देना है। तो अगर आप चाहें तो होल थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, पर जिस तरह आपका डोरी हो उसी हिसाब से ही अगर आप होल करेंगे तो ये जो डोरी है बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। थोड़ा सा आपको होल के अंदर डालने में प्रॉब्लम होगा, पर इस तरह कोई भी एक नोकीला चीज़ आप ले लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये देखिए इस तरीके से आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड डोरी में एक इस तरह गांठ बांध देंगे और इस तरह डोरी को खींच लेंगे। आप देख सकते हैं
फिर से मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह डोरी को आपको रखना है और कोई भी एक नोकीला चीज़ ले लीजिए जिससे आप इस डोरी को इस होल के अंदर ला सके। तो इस तरह एक ब्रेक भी ले सकते हैं जिससे आपके डोरी अच्छी तरह से होल के अंदर आ जाए और ऊपर से आप इस तरह एक गांठ लगा दीजिए। और एक मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितनी आसान तरीके से ये डोरी होल के अंदर चला जा रही है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मजबूत डोरी लेना है और होल आपको थोड़ा सा छोटा ही बनाना है। इससे आपका जो डोरी है वो होल के मतलब होल से बहुत ही आसानी से निकलेगा नहीं। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा मजबूत डोरी लीजिए और होल आप बिल्कुल डोरी के माप बराबर ही कीजिए। इससे आपका जो ये कपड़े सुखाने वाला चीज़ है वो बहुत ही मजबूत बनेगा। इससे आप बहुत सारे बड़े बड़े कपड़े भी सुखा सकते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं इससे कितने बड़े बड़े कपड़े सुखाती हूँ। तो देख सकते हैं, देखिए हमने पूरे होल में इस तरह डोरी को बांध लिए हैं। तो और थोड़ा सा मैंने होल किए हैं बीच में, उससे भी मैं बांधूंगी। तो थोड़ा सा डोरी मेरा कम पड़ गया है तो इसलिए मैं यहाँ ऊल का यूज़ की हूँ और बीच में जो मैंने होल किए हैं उससे मैं ऊल ही लगाऊंगी। तो ऊल को क्या करूँगी, 4 से 5 इस तरह मैं ले लूँगी, मतलब 4 से 5 भाग में ले लूँगी। इससे जो ऊल है थोड़ा सा मजबूत बन जाएगी। अगर आपके पास मजबूत डोरी हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास और डोरी नहीं था तो इसलिए मैं ऊल ही ली हूँ। बाद में मैं इसको चेंज कर दूँगी जब बाज़ार से थोड़ा सा मजबूत डोरी में मंगाऊंगी। तो देख सकते हैं, देखिए इस तरह मैं ऊल को भी बांध ली हूँ। देख सकते हैं ये बहुत ही मजबूत भी बन गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में ये कितनी बढ़िया लग रही है। तो इस तरह अगर आप घर में एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बना लेंगे इस बरसात के मौसम में कपड़े सुखाने के लिए, तो आपको बाज़ार से मंगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके समय भी बचेगा, साथ ही साथ आपके पैसे भी। तो चलिए बीच में जो हमने होल किए हैं वहाँ थोड़ा सा मजबूत डोरी ही लगाएंगे। तो इस तरह बीच में मजबूत डोरी को अंदर से लेंगे और अंदर से हम इस तरह एक गांठ दे देंगे और इस तरह से हम किसी भी जगह इसको टांग सकते हैं। किसी भी जगह में इसको आप टांग दीजिए। घर में किसी कोने में इसको अगर आप टांग देंगे तो एक साथ बहुत सारे कपड़े आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डोरी खुल ना जाए इसलिए नीचे से भी एक एक गांठ दे देंगे। आप चाहें तो गांठ दे सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो कपड़े सुखाने वाला सॉल्यूशन है वो बिल्कुल बन के रेडी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखने में कितना बढ़िया लग रही है। तो इससे आप बहुत सारे कपड़े सुखा सकते हैं। अगर आपके घर में 4-5 मेंबर है तो इससे आप उनके सारे कपड़े सुखा सकते हैं। या अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे का तो छोटा छोटा कपड़ा होता है, वो तो आराम से आप इसमें सुखा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सुखा कर भी दिखा देती हूँ। मेरे घर में तो कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, पर मेरे घर में 5 मेंबर है तो कपड़े सुखाने में बहुत ही हमें दिक्कत हो जाती है और मेरे घर में जगह बहुत ही कम है। तो इसलिए मैं इस तरह एक सॉल्यूशन बनाई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आज कल रात से ही पूरे बारिश हो रहा है और अभी तक बारिश रुका भी नहीं है। तो कपड़े सुखाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सॉल्यूशन बनाया जाए जो बहुत सारे कपड़े आ जाए और देखने में भी अच्छा लगे और कपड़े भी सूख जाए। और इसको आप घर के किसी भी कोने में रख देंगे या टांग देंगे तो देखिए कितने सारे आपके कपड़े इसमें आ जाएंगे। और भी जगह है, आप मेरे देखिए इतना ही कपड़ा था तो और भी जगह है, तो आप और भी कपड़े इसमें टांग सकते हैं। और घर में अगर हम इधर उधर देखिए इस तरीके से कपड़े फैला कर रखते हैं तो ये देखने में भी बहुत ही खराब लगती है। पूरे घर में कपड़े ही कपड़े। तो मेरे घर में इस बरसात के मौसम में तो ऐसा ही होता था, पर मैं सोचा चलिए इस तरह एक सॉल्यूशन बना लेती हूँ जिससे कपड़े सुखाना बहुत ही आसान बन जाएगी और घर के किसी भी कोने में इसको मैं टांग दूँगी।
तो इस तरह अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है या आपके घर में बहुत सारे मेंबर हैं, कपड़े सुखाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस बरसात के मौसम में, तो आप इस तरह एक सॉल्यूशन ज़रूर बना लीजिए। आपके कपड़े सूख भी जाएंगे और पूरे घर में इधर उधर कपड़े नहीं दिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का ये टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक।